सो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का आज शुरुआत हुआ और ऐसे और हिंदी का पेपर आज हुआ है। ऐसे यानी कि जो हमारा मेरिट पेपर है उसकी बात करें अगर, तो ऐसे का पेपर को हम लोग इस लेक्चर में एनालाइज करेंगे कि तीनों सेक्शंस के ऐसे कैसे रहे। थोड़ा सा आपको एक डेफिनेटली शिफ्ट दिख रहा है ऐसे में इस बार। आईआर वाला जो पार्ट है, बाद में आईआर के सर को भी बुलाएंगे हम उसको अच्छे से डिस्कस करने के लिए। बिहारी प्रोवर्ब की अगर बात करें तो चारों ही ऐसे जो था वो आसान था। मैं आपको पहले बिहारी प्रोवर्ब पे आता हूँ लेकर। तो चारों ऐसे जो था वो ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा, इट वाज क्वाइट प्रिडिक्टेबल। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसी को ये हमारे बिहारी टोन में दिया हुआ है। अज्जल गगरी छलकत जाए, अब दिस पर्टिकुलर ऐसे अभी आते हैं इस पे। जिसका लाठी उसी का भैंस और अकेला चना भार ना फोर सकेला। ठीक है, चारों का चारों सुना सुना सा तो है, मतलब कि इट कुड हैव बीन प्रिडिक्टेड। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ कोई प्रिडिक्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम आती है इस ऐसे की मीनिंग समझने में नहीं। 800 वर्ड लिखना ये एक चैलेंज होता है बच्चों के लिए। और यहां पर मुझे आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, हमारी पूरी टीम इस चीज को लेकर बड़ा सेटिस्फाइड फील कर रही है दैट इन आवर एंटायर एसे प्रोग्राम्स रीजन दिस एसे वाज डिक्टेटेड वर्ड बाय वर्ड। आपको हम दिखाएंगे यहां पर, तो आपको इस पर्टिकुलर हाँ, सो डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको जो वीडियो है इसको आपको समझ में आएगा। दिस वॉज डिक्टेटेड, दिस इज अ लेक्चर विच वॉज रिकॉर्डेड 2 months एगो। जो शॉर्ट्स है उसमें आपको दिख जाएगा कि 2 महीने पुराना ये लेक्चर अपलोड किया गया है। आज पब्लिक कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये लेक्चर में पूरा का पूरा ये ऐसे को मैंने डिक्टेट किया है। पूरे 1 घंटे में ये ऐसे अकेला डिक्टेट हुआ है। इस पूरे ऐसे का थीम कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये इसलिए लिखाया गया था कि आपको एक अप्रोच पता चल जाए बिहारी प्रोवर्ब्स को कैसे अनफोल्ड करना है। लकीली हमारे स्टूडेंट्स को कुछ भी और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास तो हर कुछ लिखा हुआ था। एनेक्डोट के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कोट के लिए कैसे इसको अलग अलग अप्रोच में कनेक्ट करना है, हर कुछ यहाँ पर डिक्टेट प्रॉपर कराया गया था। तो ये एक एडवांटेज जो है, जो मुझे लगता है कि हुआ होगा हमारे बच्चों को, कि उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग तो चारों का सबको पता होगा, बट वो 800 वर्ड क्वालिटी 800 वर्ड्स वो उनको यहाँ पर एज मिला होगा। ठीक है, तो बिहारी प्रोवर्ब में अगर देखें तो देयर वाज नथिंग कि आपको किसी का मतलब नहीं पता हो। ये अच्छी बात है, चारों का चारों आपका मतलब मालूम रहता है। आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे और सेक्शन 1 के ऊपर। इन दोनों जगह पे हम लोग क्या देखेंगे कि ज्यादातर अदर देन यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें तो एथिक्स इन एक्शन, वाई मोरल करेज मैटर्स मोर देन ओपिनियन, और दूसरा पावर ऑफ माइंडसेट इन सेविंग ह्यूमन डेस्टिनी। ये दो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऐसे बस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जनरली हम लोगों को क्या दिखा कि इन दोनों ही सेक्शन में मिक्स किया गया अप्रोच। आपको सेक्शन 2 में दिख रहा होगा लव एंड नॉलेज द ट्विन पिलर्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। यहां देखिए, लव एंड नॉलेज द ट्विन पिलर्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। अब इस जगह पर आपको दिख रहा है कि जनरली हम लोग क्या मानते थे कि पहला सेक्शन फिलोसॉफिकल रहता है, दूसरा कंटेम्प्रेरी रहता है, तीसरा बिहारी प्रोवर्ब रहता है। ये बीपीएससी ने इस बार अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस सेग्रीगेशन को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। तो इसमें भी फिलोसफिकल ऐसे आपको यहाँ पे मिल रहा है और कंटेम्प्रेरी तो है ही। यहाँ पर भी दो फिलोसफिकल है, दो कंटेम्प्रेरी है। जैसे अधिकतर बच्चों ने क्या लिखा होगा, implication of rising tension in the Middle East geopolitical crisis। उसी तरह यहां पर आते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बच्चे लिख सकते हैं इसके ऊपर। हालांकि यहां पर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन वैल्यूज, मतलब एथिकल एंगल से इसको लिखना था। और दूसरा डी डॉलराइजेशन एंड द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, ये भी एक जीएस ओरिएंटेड काफी टॉपिक ऐसा रहा है जो न्यूज में रहा हो। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले बार भी था, एकदम सेम टू सेम समझिए। एआई इज प्रिडिक्टेबल अगेन हियर। तो आपको ये चीज समझना है कि दोनों ही में, यानी कि आपको एक एडवांटेज भी हो सकता है। जैसे किसी का अगर मान लीजिए फिलॉसफी के रूप में वो लोग पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, या ऑप्शनल रखा उन्होंने यूपीएससी के लिए, या फिर किसी का सोशियोलॉजी है, उन लोगों के लिए दोनों जगह पे यहाँ पे एज मिल सकता है। क्योंकि कंटेम्प्रेरी पार्ट में क्या दिक्कत आती है कि हमारे पास पॉइंट्स बहुत हैं, ऐसे का फॉर्म में उसको रखना ये एक चैलेंज हो सकता है। तो उस जगह पे अगर देखें तो ये उन लोगों के लिए एक एडवांटेज हो सकता है। दूसरा,
एक जनरल जो स्टूडेंट है, मान लीजिए कि उसको बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्टीज नहीं था ऐसे को लेकर, वो ऐसे आराम से लिख सकता है, क्योंकि जीएस का वेटेज यहां पर भी था और यहां पर भी था। अब हम चाहेंगे कि प्रणव सर एक बार आए और आईआर का जो रोल है, जो बढ़ रहा है हमारा एसे के अंदर, जो कि बच्चे मानते थे ऐसा कि करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, सर वेलकम, कि जब करंट अफेयर्स से आईआर हो जाता है, आईआर अलग से बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका कोई जरूरत नहीं। देखिए ये डेवलपमेंट जो है ना, एक कोर सब्जेक्ट को रिप्लेस करना इतना आसान होता नहीं है। 1-2 साल नहीं पूछा इसका क्या मतलब, क्वेश्चन तो ज्योग्राफी में मेंस में भी नहीं आ रहा था, बट अचानक से पूछने लगा तो लोगों को लगा ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट हो गया मेंस के लिए। तो उसी तरह से अगर कोर आईआर आपको नहीं मालूम होगा तो आप ये जो क्वेश्चन जो सब लोगों को लग रहा है कि इजी है, ये शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है और उसका इम्प्लीकेशन पूछा है, वहां जो टेंशन राइज कर रहा है। तो बहुत सारे सेक्टर्स और डेवलपमेंट है, सर आपको बेहतर बताएंगे इसके बारे में। सर थैंक यू सर। मैं अपना डिस्कशन शुरू करना चाहूँगा। एक बहुत फॉर्मल सेक्रेटरी थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मेनन, उन्होंने कहा था नेविगेटिंग द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। तो ये जो नेविगेट किया बच्चों ने, या जो हमारी क्लासेस चल रही थी समर्पण की, सृजन की, उसमें भी हम लोगों ने सिखाया कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में पहले बेसिक समझिए, फ्रॉम नॉन अलाइन टू विश्व बंधु। तो ये जो मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, इसमें पहले तो उनको मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, ये क्या कंसेप्ट होता है, इसमें इंडिया का वेस्ट पॉलिसी क्या है, आईमैक, ये बालफोर डिक्लेरेशन, ये हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब ये उसको आसानी से लिख सकते थे। अगर वो सोचे कि ये जीएस का है लेकिन बैकग्राउंड नहीं पता है, कंटेम्प्रेरी हमने इजराइल और कॉन्फ्लिक्ट को लिख दिया, तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। करंट में क्या पढ़ेंगे बच्चे? जैसे करंट में बच्चे क्या पढ़े होंगे कि हाँ चलो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है तो इसका क्राइसिस इकोनॉमी पे पड़ गया, राइजिंग टेंशन जो हो रहा है, इसका क्राइसिस एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा है, इसका क्राइसिस हमारे डायस्पोरा पे पड़ रहा है। लेकिन आप 800 वर्ड लिखना है आपको, आपको ये 150 नंबर का 150 वर्ड का नहीं शॉर्ट आंसर है, या 400 वर्ड का लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, 800 वर्ड लिखना है। बैकग्राउंड तो बेसिक आईआर के बिना सर कैसे लिखेंगे बच्चे? एक यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये हमने भी डिस्कस किया था। अभी जो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसमें ये पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर आएगा। और डी डॉलराइजेशन हमने ब्रिक्स को लेकर, जो न्यू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, ये सब हमने क्लासेस में कराए थे जीएस सेक्शन में और करंट और आईआर सेक्शन में। तो बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो गए थे कि बच्चे को, मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चे हमारे जो भी हैं ये तो इसी को अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि आपके नोट से पूरा कॉपी हो गया तो वो तो रट ही गए होंगे। और हमने टेस्ट में भी पूछा था, लास्ट टेस्ट में भी ये बिल्कुल। और इसके बाद मुझे जितना उम्मीद है अपने बच्चों को समझ रहा हूँ, तो ये दोनों बहुत आसानी से उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। सर हमने भी, अच्छा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे इस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने में उनके लिए आसानी हो। जैसे कि मिडिल ईस्ट देख रहे हैं ना, अब मैंने कहा इम्प्लीकेशन, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि इम्प्लीकेशन किस चीज के ऊपर, तो जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो उसका डोमेन खोला नहीं है बीपीएससी ने इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे होराइजन होंगे। मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो प्लेलिस्ट एक प्रॉपर बनाया 71 लेक्चर्स का, मैं उस प्लेलिस्ट पे आपको लेके जाता हूं, और हमने सिर्फ इस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको जो वेस्ट एशियन क्राइसिस है उसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस किए, अलग अलग उसके इंप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आईयूआर और वेस्ट एशिया, तो एक ओवरऑल वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस था और इंडियन ओशन रीजन पे असर एक लेक्चर में है। इसके बाद देखिए अगले लेक्चर में क्या दिखेगा आपको, नीचे से एनर्जी क्राइसिस। देखिए एनर्जी क्राइसिस आया तो एनर्जी क्राइसिस पे एक सेपरेट लेक्चर है हमारा। इसके बाद 2 और लेक्चर आपको मिलेगा यहां पर, आईमैक और आईएनएसटीसी। देखिए आईमैक आईएनएसटीसी अगेन वेस्ट एशियन क्राइसिस के कारण ही हम पढ़ाए आपको। सर ने क्यों कराया होगा ये लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है, तो अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स, तो ये कराया गया। और फिर एक और क्वेश्चन देखिए, वेस्ट एशियन क्राइसिस का असर वेरियस सेक्टर पे, यानी कि हम लोग को सिर्फ इकोनॉमी, वो गैस तक नहीं सीमित रखा गया, इसका इम्प्लीकेशन और वाइडर एरियाज में कैसे हो सकता है। तो 4 लेक्चर इस 71 सीरीज में वेस्ट एशियन क्राइसिस पे था। अगर ये 4 लेक्चर भी प्रॉपर्ली अच्छे से देखे होंगे बच्चे, तो वो आराम से ये लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन 800 वर्ड का करा सकते थे कंप्लीट, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे लग रहा है ये ग्लोबल इकोनॉमिक हमने ये ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर वाला पार्ट हमने 71 में भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर पूरा समझाया था, जो भी नए डेवलपमेंट्स थे। और हमारे कमाल की बात रहा ये, हम आज भी अभी फिर से मैं लास्ट में कहूंगा, ये जो प्रोवर्ब पूछा गया बिहारी वाला सबसे सरप्राइजिंग था। मेरे ख्याल से 21 को टेस्ट था हमारा लास्ट, 19 को, उस दिन यही क्वेश्चन आया था और बच्चे लिख कर भी गए थे, फीडबैक भी आपने दिया था कि कैसे लिखा नहीं लिखा उसको लेकर, और ये सरप्राइजिंग 25 को ये क्वेश्चन उनके पेपर में दिख गया। और यही अभी लगातार बच्चों का कॉल भी आ रहा है हमारे स्टूडेंट्स का कि सर इस वाले में बहुत आसानी हुई, और आईआर चूंकि अच्छे से पढ़े थे, हाँ सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे, कोर आईआर पढ़े थे, तो यहाँ पर भी जो 2 टॉपिक दिख रहा है इस पे आराम से वो लोग पॉइंट्स लिख पाए हैं। हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने ये लेक्चर्स थे उसके लिंक भी दे देंगे, और टेलीग्राम पे आप चले जाइए, ठीक है, निहित सर पॉलिटी टेलीग्राम हमारा चैनल है। इस चैनल पे जाएंगे तो आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, जो टेस्ट में हमने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, और वीडियो में तो पूरा डिक्टेट कराया, तो वो भी आप लिख के अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे जीएस पेपर 1 जो होगा उसके डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।